नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। इसमें मेरे व्यूज़ क्या हैं, मेरी ओपिनियंस क्या हैं। आप ज़रा कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, जनरली हम लोग उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जिन चीज़ों की हम लोगों को लास्ट मोमेंट पे काफ़ी ज़रूरत थी। ठीक है, आप बात को समझ रहे होंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आप जो क्वेश्चन पेपर आता है, देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, मैं कोई क्वेश्चन पेपर लेकर के नहीं आया हूँ। क्वेश्चन पेपर में आता क्या है, जो बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो स्टूडेंट पहली बार पेपर दे चुके हैं लेकिन पेपर को समझ नहीं पाए थे, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक MSc करना है तो अब ये उनके लिए लास्ट ही होगा। अब जो भी हो, 1-2 साल का, कुछ लोग 2 साल का भी गैप लेते हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो जो लोग गैप दे चुके हैं वो लोग भी बहुत ध्यान से सुने। क्वेश्चन पेपर आता कैसा है और आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपकी अप्रोच कहाँ गलत हो रही है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो पैसा वैसा ले लेंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आ गए हैं और यहाँ तक आ गए हैं तो आगे ध्यान से सुन के जाइए, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। 100% तो सब पे किसी पे भी लागू नहीं होती है, अब जैसा आपको डिपेंड करे वैसा समझ लीजिएगा। पेपर का सीन कुछ इस तरीके का है कि आपको MCQ देखने को मिलेगा, MSQ देखने को मिलेगा और न्यूमेरिकल आंसर टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दीज 3 आर गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, राइट। तो MCQ में ये लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स का, और दोस्तों उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और उसमें जनरली जो पेपर जो आता है ना, उसमें एक ऑप्शन या तो आप एलिमिनेट करके लगा सकते हो, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करो भाई, एक अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। एक ऐसा होता है कि थोड़ा सा आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, MBQ। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को बताता हूँ कि आपको करना कैसे है पेपर। अब देखिए, लोग समझते हैं कि यार नेगेटिव मार्किंग का डर गए तो MCQ इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। नो डाउट इट्स गोइंग टू प्ले अ बिग रोल, बट इट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जो MCQ होता है ये ही हमेशा गेम चेंजिंग हो, ये बात सही नहीं है। MCQ मोस्ट प्रोबेबली जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें से 70% जो सीरियस एस्पायरेंट हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 500 भी सीरियस एस्पायरेंट है तो 500 में कम से कम 450 स्टूडेंट का MCQ तो सही ही होना है। ठीक है, क्योंकि वो उतना टफ लेवल का नहीं होता है बट नॉट दैट टफ। अब आइए MSQ और NAT। देखिए, जिन बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल, वो दोस्तों थोड़ा सा गलत फहमी में है। देखिए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में अगर आपको आंसर आ गया, अगर आपने आंसर निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है। आंसर आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर में पॉइंट लगाओ और डाल करके आंसर अपना टाइप करो, आपका आंसर आ गया। अगर वो आ रहा है तो आप कर लोगे, फॉर्मूले पे रखोगे, आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी का क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो। लेकिन अगर आंसर नहीं आया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आंसर आया तो आप कर ले जाओगे, अगर नहीं आया तो वो क्वेश्चन कितना भी ट्राई करो वो नहीं लग पाएगा आपसे। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो बिग रोल प्ले ही नहीं करता है। अगर आप न्यूमेरिकल में वाकई में बहुत अच्छे हैं तो बस डालेंगे, लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस लगाते जाइए, अपने आप फॉर्मूले पे बैठते जाएगा, लगते जाएगा, या हो सकता है मल्टीपल थोड़े से अप्रोच लगाने पड़े, आ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आंसर नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, असली गेम चेंजिंग होता है MSQ। जस्ट बिकॉज इट डजंट हैव द नेगेटिव मार्क, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इसको इग्नोर कर देंगे। मैं जितने भी स्टूडेंट को ये बात बताया हूँ उनके ऊपर ये स्ट्रेटजी बड़ी कारगर रही है दोस्तों। MCQ को सीरियस लेंगे, हालांकि तीनों को ही सीरियस लेना है, लेकिन ध्यान आप MSQ पे दीजिएगा। ठीक है, MSQ में होता क्या है कि जनरली हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है मल्टीपल आंसर। अब देखिए, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन A आ गया, ऑप्शन B आ गया, ऑप्शन C आ गया, ऑप्शन D आ गया। जो लोग पेपर दे चुके हैं, जो लोग मॉक टेस्ट भी दे चुके हैं और जो मॉक टेस्ट को एनालाइज किए हैं और जो पहली बार का पेपर दिए हैं, वो तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो वो इस बात को बहुत ध्यान से सुने। ऑप्शन A, B, C और D, देखिए हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो, ठीक है, मगर आप लगा के आ रहे हो क्या A, B, C, या आपने A और B ही लगाया। ठीक है, करेक्ट आंसर पूरा ABCD था, मगर आपने ऑप्शन A लगाया, ऑप्शन B लगाया, ऑप्शन C लगाया, ऑप्शन D नहीं लगाया। अब आप घर पे आओगे, आपको तो ये लगेगा कि मैंने MSQ तो बिल्कुल सही किया है, मल्टीपल सेलेक्टिव था, मैंने मल्टीपल सेलेक्ट किया। ठीक है, तो आंसर तो पूरा D तक होना चाहिए था, लेकिन आपने A, B और C तक लगाया, तो ये आंसर आपका गलत है।
ठीक है। अब आप कहेंगे बहुत बड़ी बात तो नहीं बताई आपने, ठीक है, लेकिन ये बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ए बी सी और डी, ठीक है। ये चांसेस बढ़ा देता है कि आपके एमसीक्यू भी गलत हो सकते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो ऑप्शंस को बहुत अच्छे से एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया ना, हो सकता है एलिमिनेशन काम करे, ठीक है, हो सकता है कि आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्ट्रेटजी लगने लगती है। यहाँ पे आपको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको जो है मेमोरी बेस्ड अगर याद आया तब भी करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक एक बार एक सवाल पूछा था और उसमें बताना था कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसमें किस तरीके की फोर्सेस लगती हैं। रिमेंबर, फोर्सेस लिखा था इस तरीके से, FORCE, ठीक है, फिर S ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ये लोग, वो दैट इज इंडिकेटिंग कि MSQ है। वैसे कि वो ऑप्शन में लिख करके आएगा ऊपर, जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो जब आगे बढ़ोगे तो इसमें लिख के देगा MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, अब वो जो है नॉन कोवैलेंट है, कोवैलेंट है, तो नॉन कोवैलेंट्स के अंदर याद रखिए कौन कौन से आते हैं। अगर आप एक भी नाम भूले तो आप फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें चारों ऑप्शन सही थे, बट एक जो है, एक ऑप्शन ऐसा था जैसा लग रहा था कि वो नॉन कोवैलेंट का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। कोवैलेंट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, समझ में आई बात। तो ये ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उस ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है। तो ओवरऑल मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि MCQ एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, बट MSQ बहुत ही जो शार्प माइंड का होगा ना वही बहुत अच्छे से लगाएगा इसको, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन भी काम करेगा, इसमें आपका मेमोरी बेस्ड भी काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी अप्रोच टेक्निक क्या होनी चाहिए कि भाई मैंने MSQ लगाया है तो क्या रीज़न है कि मैंने ऑप्शन डी नहीं सेलेक्ट किया, या A और B सही है तो C और D क्यों गलत है, या पूरा सही है, ठीक है, तो क्या ये पूरे ऑप्शन वाकई में सही थे कि बस MSQ था तो मैंने पूरे चारों ऑप्शन लगा दिए। समझ में आई बात। देखिए नो डाउट MSQ है तो मोर देन सिंगल ऑप्शन तो काम करेगा ही, ऐसा नहीं है कि बस एक ही ऑप्शन रहेगा, उसमें डबल ट्रिपल रहेंगे, लेकिन इसमें 3 होंगे कि आपको लगेगा कि आप MSQ करके आए हो मल्टीपल सेलेक्टिव, बट वो आंसर गलत रहेगा, ठीक है। इसलिए इसके लिए अप्रोच बहुत सही चाहिए। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपका ये होगा कि आपको आंसर आ रहा है तो आपने डायरेक्टली टाइप कर दिया न्यूमेरिकल आंसर निकाल करके, ठीक है, आपने आंसर टाइप कर दिया। और नहीं आ रहा है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे, चाहे कितनी भी कोशिश करोगे आंसर आएगा ही नहीं। और आपकी मर्जी है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो कुछ भी टाइप करके चले आओ, नंबर तो नहीं मिलना है, ठीक है। और अगर आ गया तो आप उसको बिल्कुल कर ले जाओगे, ठीक है। MCQ में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या इन तीनों टेक्निक से हो जाएगा, या तो एलिमिनेशन से या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से, तो ये आपका हो जाएगा। असली मसला फंसता है MSQ में, ठीक है। तो इस बातों को याद रखिएगा। तो MSQ पे अभी भी टाइम है, 10-15 दिन बचे हुए हैं, इसमें MSQ खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको किताबें बता रखी हैं, किताबें जाइए उसी को प्रैक्टिस करिए, और कभी भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेने से पहले एनालाइज कर लीजिए जनरल पेपर्स जो बिकते हैं मार्केट में, ठीक है, जैसे अरिहंत वगैरह, इन सबों का मैंने संवेदना वगैरह का मैंने जो है वीडियो जो बुक है वो रिव्यू कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एक, हालांकि 4-5 लोगों ने ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कुछ लोगों ने पूछ रखा था सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए MCQ MSQ NAT के लिए, तो दिस शुड बी अ प्रॉपर अप्रोच। हमेशा से MSQ पे फोकस ज़्यादा रहिएगा, या तो पहले MCQ कर लीजिए, NAT कर लीजिए, उसके बाद MSQ पे जंप करिए। बट मेरे भाई MSQ को अच्छे से टाइम देना, MSQ ही गेम चेंजिंग है, इसको ध्यान नहीं देते हैं लोग जंप करने लगते हैं, हमसे न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है। न्यूमेरिकल, ए स्मार्ट कैंडिडेट विल ऑलवेज फोकस ऑन MSQ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि MCQ NAT को एकदम छोड़ ही देगा, लेकिन नहीं, उसका मेजर फोकस जो रहेगा वो MSQ पे रहेगा, क्योंकि वो मल्टीपल ऑप्शंस वाले सवाल हैं। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है, MCQ को छोड़ दिया है तो इन दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क्स डिसाइडिंग तो यही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी अबाउट दी अप्रोच, कैसे आपको पेपर एनालाइज करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।